नमस्कार साथियों, मैं बीके सोलंकी आप सभी का एजुकेशन के बेस्ट प्लेटफॉर्म समीक्षा कोचिंग क्लासेस मुरैना में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो हमने जो यूनिट 1 है उसको कंप्लीट कर लिया है और आई होप कि आपको यूनिट 1 अच्छे से समझ में आई होगी। तो अब हम लेके आए हैं आपके लिए इकाई 2 यूनिट 2 है और यूनिट 2 में सबसे पहले हमें सवालों को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें समझना पड़ेंगी। उन बेसिक चीज़ों में क्या है, यूनिट 2 का नाम है बहुपद और सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को समझाएंगे जो बेसिक कंसेप्ट हैं आपके, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट के बिना आपके समझ में सवाल बिल्कुल भी नहीं आएंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि चर राशियाँ किन्हें कहते हैं। तो चर राशियाँ किन्हें कहते हैं? चर यानी जिनके मान बदल जाएं। चर का मतलब एक तरह से चलना, जो चलता रहेगा वो एक जगह नहीं टिकेगा। जिन राशियों का मान बदलता रहता है उन्हें चर राशि कहते हैं। जिन राशियों का मान बदलता रहता है उन्हें क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। जैसे A, B, C, X, Y, Z और कौन से भी आप अल्फाबेट ले सकते हैं, कौन सा भी सिंबल ले सकते हैं। जब हम सवाल सॉल्व करते हैं तो किसी सवाल में A का मान अलग आता है तो दूसरे सवाल में A का मान अलग आता है, एक सवाल में X का मान अलग आता है तो दूसरे सवाल में X का मान अलग आता है। तो इनके मान बदलते रहते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं चर राशि। अब अचर राशियाँ किन्हें कहते हैं? तो जिन राशियों का मान नहीं बदलता है, इन राशियों का मान कभी भी नहीं बदलता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अचर राशि कहते हैं। तो अचर, अचर का मतलब अचल, जो नहीं बदलता है। जिन राशियों का मान नहीं बदलता है उन्हें अचर राशि कहते हैं। जैसे एक का मान कल भी एक था, आज भी एक है और परसों भी एक ही रहेगा। दो का मान कल भी एक है, आज भी एक है और कल भी एक रहेगा। तो चर राशियाँ जिनके मान बदल जाते हैं और अचर राशियाँ जिनके मान कभी नहीं बदलते। अब चर और अचर को मिला के बनता है पद। क्या बनता है? तो उसे कहते हैं हम पद। जैसे A, ये क्या है? एक पद है। B, ये भी क्या है? एक पद है। यहाँ पर एक, इसको हम एक पद बोल सकते हैं, 2 को एक पद बोल सकते हैं, 3 को एक पद बोल सकते हैं। अब जब इन पदों को मैं 2 या 2 से अधिक बार रख दूँ तो उसे कहते हैं बहुपद। उसे क्या कहते हैं? बहुपद। तो बहुपद क्या है? वह व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद हों बहुपद कहलाता है। तो बहुपद वह व्यंजक होता है जिसमें एक से अधिक पद होते हैं। जब एक से अधिक पद हों तो उसी को हम बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो 2 क्या है? 2 एक अचर राशि है और x क्या है? x एक चर राशि है। तो अचर और चर के संयोग से, अचर और चर के गुणन से क्या बनता है? एक पद बना है। यहाँ पर 2 इसके गुणांक में है तो ये क्या बन गया? एक पद बन गया। 2x की घात 4, ये क्या बन गया? एक पद बन गया। इसी प्रकार ये भी एक पद बन गया और इसी प्रकार 5x² भी एक पद है। इसी प्रकार 9x एक पद है। इसी प्रकार 10 एक पद है। यहाँ पर एक से अधिक पद रखे गए हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। तो बहुपद क्या होता है? वह व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद हों बहुपद कहलाता है। अब बहुपद में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो उसे आप ध्यान रखना। बहुपद की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। इस बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होगी उसे ही हम बहुपद की घात कहते हैं। जैसे बहुपद में तो घातें तमाम हैं, यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात 3 है, यहाँ पर घात 4 है, लेकिन बात आएगी कि इस बहुपद की घात कौन सी है। तो इस बहुपद में सबसे बड़ी घात कौन सी है? सबसे उच्च घात है 4, तो इस बहुपद की घात होगी 4। इस बहुपद की घात कितनी होगी? तो इस बहुपद की घात होगी 4। अब इसके बाद समझ लेते हैं रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। रैखिक बहुपद को हम एक घाती बहुपद भी बोलते हैं। तो एक घाती बहुपद क्या होता है या फिर रैखिक बहुपद क्या होता है? अब देखो, बहुपद की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। अब इसमें जो रैखिक बहुपद है इसमें क्या होता है? जिस बहुपद की उच्चतम घात 1 हो, रैखिक बहुपद हम उसे कहते हैं जिस बहुपद की उच्चतम घात कितनी हो? 1 हो। जिस बहुपद की उच्चतम घात 1 होगी उसे ही हम रैखिक बहुपद कहते हैं। तो जिस बहुपद की उच्चतम घात 1 होती है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं।
जैसे 2x की -3 रूट 3x + 5 y + रूट 2 और x - 2 3x + 4 और यहाँ पर ETC। इसी प्रकार जो अन्य आपके बहुपद हैं वो चले जाएंगे। यहाँ पर x की घात कितनी है, तो यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर भी x की घात 1 है और यहाँ पर y की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 1 है। यानी ये अलग अलग बहुपद हैं, ये अलग है, ये अलग है, कॉमास लगे हुए हैं इसमें, तो ये अलग है, ये अलग है। तो इसमें सभी बहुपदों की जो उच्चतम घात है वो 1 है और जब उच्चतम घात 1 होती है तो उसे हम रैखिक बहुपद की श्रेणी में डालते हैं। अब इसके बाद अगला आता है द्विघाती बहुपद। तो द्विघाती बहुपद क्या होता है, अब जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद की उच्चतम घात 2 हो उसे क्या कहते हैं, तो वह द्विघाती बहुपद कहलाता है। द्विघाती बहुपद का मतलब है जिस बहुपद की उच्चतम घात कितनी हो, 2 हो। यहाँ पर 2x² + 3x - 2/5, यहाँ पर इस पूरे बहुपद में सबसे बड़ी घात 2 है और यही पूरे बहुपद की घात है, क्योंकि बहुपद की उच्चतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। यहाँ पर x की घात कितनी है, 2 और इससे बड़ी और कोई भी घात नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि यह कौन सा बहुपद है, तो यह द्विघाती बहुपद है। यहाँ पर y² - 2, यहाँ पर y की घात कितनी है, कॉमास लगे हुए हैं, ये कॉमास लगे हुए हैं, ये अलग अलग बहुपद हैं, ये यहाँ तक अलग बहुपद है, यहाँ y² - 2 अलग बहुपद है, यहाँ पर 2 - x² अलग बहुपद है। तो y की पावर 2, यहाँ पर ये द्विघाती बहुपद है क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। 2 - x², इसमें भी x की अधिकतम घात 2 है, तो यहाँ इसको भी हम क्या बोलेंगे, तो इसको भी हम द्विघाती बहुपद बोलते हैं। रूट 3x, अब y - 3 - 2y², यहाँ पर इस y की जो अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसे हम द्विघाती बहुपद बोलते हैं। और यहाँ पर इसकी भी अधिकतम घात, v की अधिकतम घात कितनी है, v², तो इसकी अधिकतम घात 2 है, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, द्विघाती बहुपद बोलते हैं। तो आपको मैंने ये बेसिक कंसेप्ट समझाए और इनको आप अपने नोट्स बुक में ऐसे ही नोट कर लेना है, क्योंकि ये कभी कभी OT में भी पूछ लिए जाते हैं। जिन राशियों का मान बदलता है उन्हें चर राशि कहते हैं, जिन राशियों का मान नहीं बदलता है उन्हें अचर राशि कहती हैं। बहुपद वह व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद होते हैं उसे बहुपद कहते हैं। और रैखिक बहुपद जिस बहुपद की उच्चतम घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं और जिस बहुपद की उच्चतम घात 2 होती है उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। और बहुपद की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। तो इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, मैं साइड को हो जाता हूँ। इसके बाद देख लेते हैं हम त्रिघाती बहुपद। तो त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं, जिस बहुपद की उच्चतम घात 3 हो त्रिघाती बहुपद कहलाता है। बहुपद जिस बहुपद की उच्चतम घात कितनी हो, 3 हो, उसे क्या कहते हैं, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद जिसकी घात 1 हो और द्विघाती बहुपद जिसकी उच्चतम घात 2 हो और त्रिघाती बहुपद जिसकी उच्चतम घात कितनी हो, 3 हो। जैसे यहाँ पर 2 - x की घात 3, यहाँ पर x की घात 3 है तो इसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं और x की घात 3 है, यहाँ पर ये भी त्रिघाती बहुपद है। हालांकि इसमें सिर्फ एक ही पद है ये, और क्योंकि इसके साथ हम +0 ऐड कर सकते हैं, जैसे x³ है तो इसके साथ +0 ऐड कर सकते हैं, तो ये भी तो बहुपद हो गया। जैसे 3 - x² + x³, तो यहाँ पर इसकी उच्चतम घात कितनी है, 3 है, तो इसे भी क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। यहाँ पर इसकी भी उच्चतम घात कितनी है, 3 है, 3x³ 2x² + x - 1। अब शून्यक, तो शून्यक क्या होते हैं, शून्यक को भी हम समझ लेते हैं। चर के वे सभी मान जिनको बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, शून्यक कहलाते हैं। चर के वे सभी मान, यानी यहाँ पर 2 - x³ है तो यहाँ पर चर क्या है, x, तो x के वे सभी मान जिनको यदि मैं x के स्थान पर रख दूंगा तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, तो उसे ही हम शून्यक कहते हैं।
चर के वे सभी मान जिनको बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है शून्यक कहलाते हैं। नोट में कुछ पॉइंट हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट क्या है, एक घाती बहुपद का एक शून्यक होता है, जिसकी घात जितनी होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो एक घाती बहुपद का कितने शून्यक होते हैं, एक शून्यक होता है। द्विघाती बहुपद के अधिकतम दो शून्यक होते हैं। द्विघाती बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक होते हैं, दो शून्यक होते हैं। त्रिघाती बहुपद के अधिकतम तीन शून्यक होते हैं। त्रिघाती बहुपद के तीन शून्यक होते हैं। एक घाती बहुपद है तो उसके एक बहुपद मिलेंगे और एक घाती बहुपद के एक शून्यक मिलेंगे और द्विघाती बहुपद के दो शून्यक और त्रिघाती बहुपद के तीन शून्यक मिलते हैं। तो इस प्रकार हमने बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं और कल हम जो प्रश्नावली 2.1 है उसको समझेंगे और उसमें क्या दिया है, जो क्वेश्चन है उसमें हमें शून्यक बताने हैं, किसी में ये बताना है कौन सा बहुपद बनेगा, तो उन सबको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो यदि समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर टुडे। आज के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।